हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों की बात करेंगे। आपने मधुमक्खी को देखा होगा। मधुमक्खी फूलों से रस बटोरती है और उससे शहद तैयार करती है। फूलों की तलाश में वह मीलों दूर तक जाती है। कीचड़ में एक फूल भी उगा होगा तो वह उस फूल पर ही जाकर बैठती है। वह कीचड़ का सानिध्य नहीं करती। उस फूल से रस निकालती है और उसे शहद में बदलती है। इसके ठीक विपरीत मक्खी है। मीलों दूर तक फूलों की सुंदर सुंदर क्यारियां भी होंगी तो भी मक्खी को उससे कोई मतलब नहीं। वह हमेशा गंदगी, कीचड़, कचरे की तलाश में रहती है और उसी के ऊपर जाकर बैठती है। अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कुछ इसी तरह का जीवन में भी हम करते हैं। जब हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं या आपस में दोस्त बनते हैं तो हम दूसरे में कमियां ज़रूर ढूंढते हैं। यदि हम दूसरे के अवगुणों को तलाशने की बजाय उसमें गुण देखें तो जीवन बहुत मधुर और अच्छा हो जाएगा। गुण अवगुण सभी में होते हैं। जो त्रुटियां निकालता है या दूसरे के अवगुण देखता है उसमें स्वयं भी तो अवगुण होते हैं। मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता, बुरे अवगुण होते हैं। उसमें जो बुरी बातें हैं वे उसे बुरा बनाती हैं। व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, उसकी बुराइयां समाप्त की जा सकती हैं। तो बुराइयों से डरिए, बुराइयों से दूर रहिए और दूसरे में सदा अच्छाई की खोज में लगे रहिए, बिल्कुल मधुमक्खी के समान, ताकि जीवन में सरसता और मधुरता आए। वास्तव में यही व्यवहार है। यदि दूसरे के अवगुण तलाशते रहेंगे, दूसरे में कमियां निकालते रहेंगे तो केवल लड़ाई ही करेंगे। आपस में संबंध मधुर नहीं बनेंगे। एक दूसरे के प्रति कटुता, ईर्ष्या भाव, वैर का भाव पनपता रहेगा। तो संबंधों को यदि मधुर बनाना है और जीवन को सुखी बनाना है तो अच्छे गुणों की तलाश में रहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई खोजने की तलाश में रहिए। कहा गया है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। अर्थात अगर आपको कमियां ही देखनी हैं तो स्वयं में कमियां ढूंढिए। देखिए दूसरे में क्या गुण है और वह गुण आप में है या नहीं है, और यदि नहीं है तो स्वयं में भी वह गुण जगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और दूसरी बात, मधुमक्खी और मक्खी का प्रसंग एक और चीज सिखाता है, संगति। जीवन में संगति एक बहुत बड़ी चीज है। सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों की संगति करता है, सज्जनों की संगति करता है, वह हमेशा अच्छी ही बातें सीखता है। जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद इकट्ठा करती है तो सज्जनों के जो वचन हैं वे कानों को सुनने में भी प्रिय होते हैं और हृदय को भी शीतलता प्रदान करते हैं। हृदय निर्मल बनता है, सच्ची भावनाएं जागृत होती हैं। इसके ठीक विपरीत यदि आप दुर्जनों की संगति करेंगे तो आप में भी वैसा ही प्रभाव आने लगेगा। आपका व्यवहार खराब होता जाएगा। जैसे एक स्वर्ण कलश में यदि मदिरा भर दी जाए तो वह स्वर्ण कलश का कोई महत्व नहीं रह जाता, वह बुरा ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मदिरा भरी हुई है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अच्छे व्यक्ति की संगति में रहते हैं, आप अच्छी बातें सीखते हैं, आप भी अच्छे ही कहलाते हैं। यदि आप दुर्जनों की संगति में रहते हैं, उनके कर्मों से प्रभावित होकर वैसे ही कर्मों को दोहराते हैं तो आप बुरे ही बन जाएंगे। तो इसलिए दोनों बातें ध्यान में रखिए। दूसरे में गुण तलाशिए, अवगुण नहीं। स्वयं के अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कीजिए, गुण पाने की कोशिश कीजिए, अच्छी बातें दूसरे से सीखिए, अच्छी संगति कीजिए। सत कीर्तन
संकीर्तन, यही अच्छा है। प्रभु का नाम लीजिए, अच्छे उपदेश सीखिए, अच्छे उपदेश सुनिए और प्रभु भगवान में मन लगाइए, भक्ति